हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, इंडियन टेलीविजन का इतिहास गवाह है कि जिस टीवी सीरियल को लेकर लोगों के मन में सवाल जवाब आने शुरू हो जाते हैं एंड लोगों के बीच में हड़बड़ी पैदा हो जाती है, लोगों के दिलो दिमाग में छाने लग जाता है कि अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। और जिस भी सीरियल को लेकर ये सारी चीजें होती है उसकी टीआरपी जो है वो आसमान को छू जाती है। अब दोस्तों, यहीं पर हाल ही में स्टार प्लस पर आया नया टीवी शो यानी कि कभी कभी इत्तेफाक से जो है, वैसे तो कई एपिसोड इसके हो चुके हैं, फिर भी काफी नया सीरियल है स्टार प्लस पर। इसको लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल लगातार चलते रहते हैं एंड जल्द ही टीआरपी में ये टॉप पर अपनी जगह बनाएगा, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सीरियल को रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में आया एक प्रोमो जो है जिसने पूरे के पूरे सीरियल देखने वाले हर एक शख्स को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है, क्योंकि यहां पर अनुभव की शादी जो है सिर्फ और सिर्फ लोग गुनगुन से देखना चाहते थे। यहां पर आकृति को तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आंटी कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि अनुभव की तो वो एक टीचर और प्रोफेसर की तरह लगती है। वेल दोस्तों, ये तो एक अलग मुद्दा है कि वो किस तरह की लगती है, लेकिन सच तो ये है कि नया प्रोमो जो आया है उसमें अनुभव की शादी जो है गुनगुन और आकृति दोनों से एक साथ दिखाई गई है। यानी कि दोस्तों, जो फैमिली अनुभव की संस्कार, प्रतिष्ठा और सम्मान के ऊपर चलती है, यहां पर कुछ ऐसा हो गया है कि उनका सम्मान, प्रतिष्ठा और सब कुछ जो है एकदम दूर जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि भला अनुभव एक साथ दो लड़कियों से शादी कैसे कर सकता है और कैसे दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ना तो यहां पर आकृति से वो प्यार करता है, ना ही उसे पसंद करता है, केवल और केवल फैमिली के दबाव में आकर वो उससे शादी कर रहा है। यानी कि एक साइंटिस्ट जिसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है, उसका खुद का माइंड काम नहीं करता है एंड फैमिली के सामने जहां पर अनुभव को स्टैंड लेना चाहिए था, अनुभव ने स्टैंड नहीं लिया और केवल मान और प्रतिष्ठा के कारण जो है अपनी और आकृति और गुनगुन तीनों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। वेल दोस्तों, सबसे पहले अभी इस सवाल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में दो लोगों से अनुभव की शादी होने वाली है, आकृति और गुनगुन दोनों से उसकी शादी होने वाली है, या फिर ये कुछ और ही मसला है। दोस्तों, अगर आपने गौर से प्रोमो देखा है तो यहां पर पूरी तरीके से सीरियल के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश तो यही की है कि अनुभव की शादी जो है दोनों से हो गई है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा इस प्रोमो के अंदर, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, कि आकृति से होने वाली रस्मों के बीच में ही जो है अनुभव को एक फोन कॉल आता है और अनुभव जो है सिंदूर लगाते हुए रुक जाता है और यहां पर अनुभव जो है गुनगुन को सिंदूर लगाते हुए दिखाई देता है। यानी कि दोस्तों, इस प्रोमो में कहीं पर भी ये शो नहीं किया है कि पूरे ये रीति रिवाज के साथ जो है अनुभव की शादी आकृति से हो गई है। हालांकि उसके बाद में एक सीन और ऐसा दिखाया जाता है जहां पर आकृति अनुभव के साथ कार में से निकलती है, वो भी उसके पत्नी के कुछ हुलिये में निकलती है एंड उस टाइप से उसका रोल दिखाया गया है। तो यहां पर दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी जो गुनगुन के फैंस के लिए वो ये है कि यहां पर रीति रिवाज के हिसाब से जो शादी दिखाई गई है इस प्रोमो में, वो अनुभव और गुनगुन की दिखाई गई है, जो कि लीगली यहां पर वर्क करने वाली है, क्योंकि अनुभव ने गुनगुन से शादी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के सामने और उसकी मांग में सिंदूर भर कर की है। ऐसे में दोस्तों, यहां पर कहीं ना कहीं इस प्रोमो में जो है बहुत सारे क्वेश्चन मार्क सीरियल के मेकर्स जो है हमारे लिए छोड़कर चले गए हैं। अब दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूं सीरियल गुम है किसी के प्यार के बारे में, कई बार मैं ये शब्द कहता हूं कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में जो है इसका प्रोमो ऐसा होता है जो कि स्टोरी से कहीं रिलेट ही नहीं करता है, क्योंकि प्रोमो कुछ और दिखाते हैं, सीरियल में कुछ और होता है। और अब हो ना हो दोस्तों, एक ही प्रोडक्शन हाउस के तले कभी कभी इत्तेफाक से और गुम है किसी के प्यार में दोनों टीवी सीरियल बने हैं। तो ऐसे में इस सीरियल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है यहां पर कि जो प्रोमो में हमें दिखाया गया हो वो स्टोरी लाइन से कहीं रिलेट ही ना करे और स्टोरी लाइन कहीं और ही मोड़ पर जाते हुए हमें दिखाई दे। क्योंकि दोस्तों, यहां पर प्रोमो का इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है किसी भी टीवी सीरियल के ऊपर। दोस्तों, यहां पर बहुत सारे लोगों को नए प्रोमो आने पर सीरियल को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, लेकिन असल में प्रोमो का काम जो होता है वो मोस्टली ये होता है कि नई ऑडियंस को सीरियल के साथ जोड़े, ताकि जिस दूसरे सीरियल के एडवर्टीजमेंट में ये प्रोमो दिखाया जाए उस सीरियल की ऑडियंस भी जाकर कभी कभी इत्तेफाक से या फिर जिस भी सीरियल का प्रोमो है उससे जाकर जुड़ जाए और उस सीरियल को देखना शुरू कर दे। तो ऐसे में दोस्तों, जिस तरीके से YouTube पर थंबनेल काम करता है, वैसे ही किसी टीवी सीरियल के लिए एक प्रोमो काम करता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा लगभग कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं एंड सीरियल में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। वेल, यहां पर सबसे बड़ी मुद्दे की बात जो आपके दिमाग में भी फिलहाल चल रही होगी, आप लोग मुझसे भी पूछना चाहते होंगे कि भाई काम की बात बताओ कि यहां पर अनुभव की शादी किससे होने वाली है, जोड़ी किससे साथ बनने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आकृति जो है इस शादी के टूटने के बाद जो है
पूरी तरीके से विलेन में तब्दील होने वाली है। और ये सारा मसला जो है एक सीरियल में विलेन को बनाने के लिए ही किया गया है। यानी कि सीरियल में अब तक 9 नेगेटिव कैरेक्टर चल रहे थे, कोई भी नेगेटिव नहीं था, एक डॉक्टर माया को छोड़कर, वो भी सिर्फ एक बार नेगेटिव हुआ है। उसके अलावा उनका कुछ ज्यादा खासा लंबा रोल नहीं दिखाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों ये पूरा का पूरा सीन जो है, सीरियल के मेकर्स सीरियल को एक ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सीरियल को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने में काम आएगा, स्टोरी लाइन को आगे पुश करने में काम आने वाला है। यानी कि ऑल ओवर कहें तो खुशखबरी यह है कि सीरियल के अंदर जोड़ी जो है और ये शादी फाइनली अनुभव और गुनगुन की ही होने वाली है। कुछ समय के लिए आकृति दोनों के बीच में जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद उसे फिर से आउट होना ही पड़ेगा कहानी से। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर ऑफिशियली तौर पर तो कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि क्या होने वाला है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, जो कि मैंने अपना ओपिनियंस आपके सामने रखा। आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस शेयर करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है इससे जुड़ी मैं तुरंत आपके पास पहुंचा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।